नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। हम लोगों का जो चैप्टर था वह मध्यकालीन इतिहास था और मध्यकालीन इतिहास में हम सब भारत पर जो विदेशी आक्रमण पड़ रहे थे उसमें पहला अरब आक्रमण था जो कि पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद आक्रमण होता है तुर्कों का, यह भी अध्ययन कर चुके हैं। तुर्कों के आक्रमण में महमूद गजनवी पहले आक्रमण किया और महमूद गजनवी के बाद दूसरा आक्रमणकारी कौन है, मोहम्मद गोरी है, इसको भी अध्ययन कर चुके थे। इन दोनों में अंतर क्या था कि भारत में जो सत्ता स्थापित करने वाली बात थी वह महमूद गजनवी नहीं किया, लेकिन मोहम्मद गोरी यह काम पूरा कर देता है, यहाँ भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित कर देता है। और जब सत्ता स्थापित हो जाती है तो मोहम्मद गोरी यहाँ रहता तो नहीं, यह भारत छोड़ करके गजनी चला जाता है, अपने गोर क्षेत्र में चला जाता है, लेकिन भारत की जो सत्ता थी वह किसके हाथों में दे देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं कि यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और यह भारत में एक वंश की स्थापना करता है जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। और गुलाम वंश में कुछ शासक होते हैं जिसमें से हम सब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, आराम शाह के बारे में अध्ययन कर चुके हैं जो कि ऐबक का पुत्र कहा जाता है, और इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और रुकनुद्दीन फिरोज यह इल्तुतमिश का पुत्र है, इसी का अध्ययन करेंगे। और एक रजिया सुल्तान है, सुल्ताना रजिया, इसका भी अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो हम कुछ पहले से छोटा बनाएंगे क्योंकि आप लोग रिस्पांस कम देते हैं, बहुत कम टाइम तक रहते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा, कहीं पे कुछ समस्या आ रही है तो आप बताइए, हम अपने को चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आ रहा है समझ में तब आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कृपया उन लोगों के पास आप वीडियो शेयर करिए जिसके मतलब का चीज़ है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, टीजीटी पीजीटी या जीआईसी या यूपी टेट या अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें एग्ज़ाम में इतिहास से रिलेटेड पूछा जाता है, तो उन लोगों को ज़रूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो रुकनुद्दीन फिरोज यह इल्तुतमिश का पुत्र है और इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कब आता है, शासक कब बनता है, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उसके पश्चात लगभग 10 वर्ष में अगले पेज पर देखेंगे कितने शासक केवल 10 साल में ही चेंज होते हैं। लगभग 10 साल में 4 शासक होते हैं, 4 शासक 10 साल में ही खत्म हो जाते हैं और चारों शासक का क्या कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। जो पांचवा शासक है वह कठपुतली होता है, कठपुतली की तरह कार्य करता है। ये सब आगे अध्ययन पूरा करेंगे हम सब। कठपुतली की तरह पांचवा शासक कार्य करता है। और जो छठवां शासक होता है, इल्तुतमिश के बाद जो छठवां शासक बनता है वह है बलबन, और बलबन ही कुछ अच्छा कार्य अपने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करता है। एक शब्द है खिलअत। जब इल्तुतमिश राजा बना था तो उस समय उसे खिलअत मिला था। इसका मतलब होता है वैध सुल्तान का प्रमाण पत्र। इसे वैध सुल्तान का प्रमाण पत्र खलीफा के द्वारा मिल गया था, यह खिलअत का मतलब है। दूसरा, जब इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार क्या है, इल्तुतमिश के शासन का कुछ मुख्य आधार रहा होगा कि नहीं, कैसे शासन कर रहा था इल्तुतमिश, तो उसके शासन का मुख्य आधार है विदेशी मुसलमान। ये विदेशी मुसलमान की सहायता से इल्तुतमिश शासन करता था। अब विदेशी मुसलमान 2 टाइप के थे, एक तो गुलाम सरदार है और दूसरा ताजिक है। तो गुलाम सरदार का मतलब क्या होता है, इसे तुर्कान ए पाक अस्ल भी कहा जाता है गुलाम सरदार को।
यह तुर्क सरदार थे जिसे इल्तुतमिश स्वयं खरीदा था, जिसे अपना गुलाम बनाया था। लेकिन ताजिक सरदार जो थे, इसका मतलब क्या होता है, इसे कहा जाता है ताजिकान ए गुजिदा वस्ल, इसे कहा जाता है। और इसका मतलब होता है विदेशी मुसलमान जो तुर्क नहीं थे, है तो मुसलमान दोनों, लेकिन ताजिक उन लोगों को कहा जाता था जो तुर्क नहीं हैं, और गुलाम सरदार उन्हें कहा जाता है जो तुर्क थे। जो तुर्की गुलाम सरदार हैं, जो तुर्की गुलाम सरदार हैं, वह अपने को क्या पुकारते थे, ख्वाजा तस पुकारते थे। क्या पुकारते थे, ख्वाजा तस। कौन लोग पुकारते हैं, तुर्की गुलाम सरदार अपने आप को स्वयं पुकारते हैं। और ख्वाजा तस का मतलब होता है एक मालिक का गुलाम, एक मालिक के गुलाम, ख्वाजा तस का मतलब होता है। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ख्वाजा तस यह अब ख्वाजा तस नहीं पुकारते हैं अपने आप को, क्या कहते हैं, सुल्तानी कहते हैं। और सुल्तानी का मतलब होता है सुल्तान का सरदार। अब सरदार ऐसा पुकारने लगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सरदार थे वह अपना वर्चस्व अब बनाना चाहते हैं। इल्तुतमिश के बाद शासक कमजोर हुए हैं, तो सरदार अपने आप को वर्चस्व में शामिल किए कि जो यहाँ सर्वे सर्वा होगा वह सरदार ही होगा, और जो शासक होगा वो उनके अंडर में रहेगा, उन्हीं सरदार के अनुसार कार्य करेगा। तो इसमें होता क्या है कि सुल्तान और सरदार में, इन दोनों लोगों में संघर्ष होने लगता है। इसीलिए जो बलवंत था उसने सरदारों को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, सरदारों को समाप्त कर दिया। क्यों सरदारों को समाप्त कर दिया कि जब सरदार और सुल्तान में संघर्ष होता था तो सम्मान में कमी होने लगी सुल्तान की, सरदार की महत्व बढ़ने लगा था। इसीलिए बलबन जब शासक बना तो सबसे पहले सरदार को ही समाप्त कर दिया। ये तो कुछ उसके विशेष बातें थी। अब जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उसके बाद स्टार्ट कौन होता है, शासक कौन बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज। कब बन रहा है वह, 1236 ईस्वी में। रुकनुद्दीन फिरोज शक्ल से खूबसूरत था और उसके शरीर भी हष्ट-पुष्ट थी, इसलिए उसके जो लोग थे उसके साथ इस तरह से व्यवहार करने लगे कि उसे जोकर जैसे लोगों से ज़्यादा मज़ा आने लगा और वह विलासी हो गया। विलासी हो गया अर्थात वह मज़े लेने में शासक का गुण उसके अंदर से ख़त्म हो गया था और उसे विलासी प्रेमी जीव कहा जाने लगा था। उसके संपर्क में राजनीतिक लोग नहीं रहते थे। अब अगले वीडियो में हम रुकनुद्दीन फिरोज के कुछ कार्य, कुछ शासन व्यवस्था इसकी जानेंगे कि क्या यह पूरी तरह से कमज़ोर था, अगर चलाया शासन तो कौन चलाया और कैसे चलाया, अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।